यहीं पर सीन समाप्त होती है। अब आप लोगों को हम ले चल रहे हैं दोबारा महाराज के हवेली के तरफ। उनके दरबार का वफादार नौकर साथियों, जिसका नाम है झंझटी प्रसाद। महाराज शेर सिंह के दरबार का वफादार नौकर झंझटी प्रसाद। जो डर गया वो मर गया। हवेली में काम करता हूँ और सेनापति को अन्नदाता समझता हूँ, क्योंकि पैसा सेनापति द्वारा मुझको प्राप्त होता है। आइए चलिए भाई, जिसका है काम बनता तो बाहर में जा जनता। महाराज के हवेली में काम तो करता है, लेकिन सेनापति द्वारा मेरा काम चलता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करता हूँ। मेरे सरकार और सोने पधारे राजा महल में सेनापति सरे। हंस रहे हैं, हंसने का तरीका है कैसे हंस जाते हो? हाँ हाँ मंकी ब्रांड साले बंदर छाप के औलाद साले हाथ में जाकर गंदे स्थान पर रख। देखिए आखिर काहे को मार रहे हैं? मैंने हंसा, आपको भी हंसाया, समझ रहा हूँ। हाथ को मिलाया, आपो हथवा मिलाया, समझ रहा हूँ। हथवा में आगे बढ़ाया तो आपने भी हाथ को आगे बढ़ाया। अब पंचो तेरी काट के कपड़े न तो या तो सड़क को होए या तो आपका खानदानी टोआ कागज। आओ इधर आओ। बदतमीजी मत क्या कर, समझा? तू मौके पर हमारा आदमी है। हाँ, हमारा आदमी है। ओहो, मौत ब्याह है बा,
आप ज्यादा फड़फड़ाते हैं, जरा समझाइए। अरे मेरी शादी हो गई है, हमारे पास की औरत है। मतलब मेरा मतलब ये है कि अपने मेहरारू संभाली का आपका संभाली। हड्डी साले, शरीर में मांस नहीं सिथले हड्डी हड्डी विराजमान है? तभी साले माथा पट्टी करते हो। ये महाराज शेर शिकार रात दरबार है, समझा? यहाँ पर गर्म गरबारी किया तो बेटा बहुत भाग है। आखिर हम नहीं समझ पा रहे हैं। तू हवेली का नौकर है, हवेली का काम करने वाला है आदमी। ये बात है। अब समझ आया साले खबरिया में? ये महाराज शेर शिकार रात दरबार है बेटा। अवश्य यहाँ पर तैनात से रहो, महाराज के सवार आने वाले शान में लगा। अवश्य। सेनापति करण से। हाँ महाराज। ये बताइए कि इस समय हमारे राज का क्या समाचार है? हाँ महाराज, आपके राज का समाचार सब ठीक है महाराज। ये बताओ, मंदिरों में बराबर पूजा हो रहा है या नहीं? जी हाँ महाराज, हिंदू के मंदिरों में बराबर अर्चना पूजा हो रही है महाराज। और मस्जिदों में और मुसलमानों के मस्जिदों में 5 वक्त की नमाजें पढ़ी जा रही महाराज। कहा गया है पदे ताली जुगल करके ये सेना का है, राजा भी प्रजा से तो प्रजा भी राजा से। महाराज, आपके रियासत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। काम ये करो, सेनापति चाहिए, देखिए हमारे बच्चे काले से आए या नहीं। ये बात जाइए। ठीक है महाराज, जो आ गया जाइए। महाराज जी, हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारे लिए क्या है? गेट पे लग जाऊं? जी हाँ, लेकिन ऐसे कैसे? सुनो, मैं एक बात भूल गया। जी महाराज जी। सेनापति को राज दरबार में पेश किया था। फूल लगाओ। सेनापति तत्काल फूल लगाओ पहले। फूल फूल। चलिए भाई, महाराज का आदेश है कि सेना के पास फूल लगाया जाए। आसान ना, इस चाइना ना हुआ, ना नोकिया, ना लावा, ना सैमसंग, ये भट्टा कंपनी मोबाइल है। एक बार भट्टे में डाल दिया जाए तो 5 पुष्ट रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। आप तो काफी समझदार हैं। चलिए भाई, नंबर हम मिलाते हैं सेनापति जी का। 16 सरियामन, अकबरपुर कुड़की बरियामन। हेलो, कौन है? कौन है बे? अरे मैं दरबार बोल रहा हूँ। अरे दरबार से बोल रहा है, क्या है? बोल। हाँ, तत्काल महाराज जी इंतजार कर रहे हैं, आइए तत्काल आइए। अगर बोल दिए हैं तो आइए तत्काल आइए। ये बात है, ठहर जाओ। सुई छाप कर दूं।
गया वापस, लेकिन महाराज के चेहरे की रंगत उड़ी जा रही है। क्या बात है? ये बात महाराज से मैं जरूर पूछूंगा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, तो बात क्या है महाराज, और बताइए बात क्या है? बता दीजिए चेहरे की रंगत कैसे और उड़ी जा रही, साफ बताइए, साफ बता। महाराज, क्या बात है? आपके चेहरे पर आज उदासी नजर आ रही है। आप क्या है? सेनापति करण सिंह। हाँ महाराज, बोलिए। जानना चाहते हो तो सुनो। जी हाँ, बता रहा हूं। जी हाँ। काम ये कीजिए जो मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। तो दोनों लड़कों को लाओ मेरे सामने, दोनों लड़कों को लाओ मेरे सामने, हर बात में सारी बातें बताऊंगा, बात में सारी। अगर ये राज आपको मालूम होना चाहिए, मालूम करना चाहते हैं, तो काम यह कीजिए, हमारे दोनों बच्चों को राज दरबार में भेज। महाराज, राज तो मालूम मुझे करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप बैठ जाइए, मैं दोनों बच्चों को आपके सामने पेश करता हूँ। महाराज ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और पिताजी आपके कदमों में शीश अपना झुकाता हूँ। पिताजी पिताजी आपके कदमों में शीश अपना झुकाता हूँ, और हुआ अपराध जो मुझसे क्षमा बाबुल जाए। तो बताओ माजरा क्या है, जमा क्यों कर यहाँ सब है, और बुलाए किस लिए बाबुल जानना राज चाहता हूँ। पिताजी, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। हरे पिताजी चल के बतलाओ, अरे पिताजी जल्दी बतलाओ, करो अब मत जरा दे।
ले रही रहे के सीने में धड़कने सच मुझे बापू बदरिया गम की या भगवान, मैं किस जुआ से अपने बच्चों से आज अपने दिल की बात बताऊं। हेलो हेलो हेलो, इस बेहतरीन सीन पर मनीष कुमार यादव रेउना ग्राम सभा के तरफ से शानदार भारी पुरस्कार 10 रुपए का। लेकिन अगर मैं अपने इन बच्चों से नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? गुलाब सिंह और फूल सिंह जानना चाहते हैं मैं किस लिए बुलाया हूं तुम लोगों को। क्या बात है पिताजी, आपका चेहरा उतरा हुआ है, आप उदास हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है? सुनो बेटे मेरे लाल, अरे क्या बताओ ललने गुलाब सिंह, अरे क्या बताओ ललने, क्या बताओ ललने। आखिर बात ऐसी कौन सी है जो आप हम दोनों भाइयों से बताने से हिचकिचा रहे हैं? लेकिन मेरे लाल, अगर मैं आज इस बात को तुम लोगों को नहीं बताऊंगा फिर मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा कि ये रात मैं तुम दोनों से बताऊं। सुनो मेरे लाल, और बुलाया कि बुलाया इसलिए दोनों को मैं सब कुछ बताता बुलाया। क्या बात है चाचा जी? देख रहा हूं कि मुझे बीमारी
पिताजी, आपके पास इतनी लंबी बीमारी, लेकिन और आप हम दोनों भाइयों से छुपाते रहे, आखिर क्यों? क्या करूं मेरे लाल? इतनी बड़ी रात रियासत क्या आपकी तवा नहीं होती पिताजी? सब कुछ होता मेरे लाल, लेकिन मैं सोचता था कहीं इस बीमारी के बारे में हमारे बच्चों को अगर पता लग गया तो इनके दिल को ठेस पहुंचे। यानी महाराज आपको धड़कन की बीमारी और आज तक खबर नहीं दी हम लोगों को? जी हाँ सेनापति करण सिंह, सेनापति करण सिंह। महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या मुझसे आप बात करना चाहते हैं? जी हाँ महाराज बोली क्या बात है? कहना यही चाहता हूँ कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुलाब सिंह की शादी हो गई है। जानता हूँ महाराज, लेकिन गौना अभी बाकी है। सेनापति करण सिंह मेरे महीने पर ये गौना तुम्हें लाना है। महाराज गुलाब सिंह का गौना लाने का तो वादा है, लेकिन आज जो आप बहकी बहकी बात कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता महाराज। लेकिन सेनापति करण सिंह बोलिए। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमारे न रहने पर हमारे गुलाब सिंह का गौना तुम्हें लाना है। महाराज ये आपके दोनों बेटे नहीं बल्कि मेरे आंखों के तारे हैं, हमारे भी दोनों बेटे हैं। इनको मैं कभी आंच आने नहीं दूंगा। हमारी धज्जी उड़ जाएगी, मगर गुलाब सिंह फूल सिंह को मैं आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन महाराज आज जो आप बहकी बाकी बातें कर रहे हैं हमारे को समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ करण सिंह कि मैं जानता हूँ कि आप तुम 20 वर्ष से हमारे साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ अपना बिल्कुल महाराज मैं सोचता हूँ हमारे पर वैसे ही हमारे इन बच्चों के साथ अपना फर्ज निभाना। आप चिंता न करें महाराज, राजदरबारी आपका सेनापति हूँ, आपका गुलाम हूँ और गुलाम बनकर मैं आपका काम करूंगा महाराज। यही होना चाहिए। जी हाँ राजदरबारी। जी महाराज। मैं जानता हूँ कि तुम भी बड़े ईमानदारी और वफादारी के साथ तुमने अपना फर्ज निभाया। जी महाराज। मैं सोचता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे न रहने पर हमारे इन बच्चों के साथ अपना फर्ज निभाओगे। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ महाराज जी। से राजदरबारी जी। वो देखो कोई मुझे बुला रहा है। मुझे छोड़ बाप कहा तो किसके बेटा फूल और गुलाब क्या करोगे? ये मृत लोग है,
इस सबके ऊपर की बात है। कहा गया है मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे, न कुछ लेकर के आए हो न कुछ लेकर के जाओगे। बेटा गुलाब सिंह, आज तक महाराज का संकट का, आज महाराज को नहीं रहना था बेटा, रोटी से कोई काम नहीं बनेगा। लाश उठाओ और शमशान घाट पर पहुंचाओ। यही मारे कहीं से मटर पनीर न बनवावा करा, ये कुल काल भैबा। महाराज जी पुट हो गए। महाराज साले पुट हो गए, ये कौन सा भाषा है? महाराज पुट हो गए, टिकट कट गया। तुम्हारा भी टिकट करने वाला बेटा, तुम्हारा भी टिकट करने वाला है। नहीं, मेरी भी टिकट मत कटवाई, क्योंकि मेरी भी शादी नहीं हुई है। शादी न हुआ हो तो यह दूबर के नाते हंसा था, कहीं 23 साल कही हम हंसाना। साली लहास कहीं के लहास नहीं होता और क्या है? अरे लहास करने पर बहुत भागता है। जब साले शरीर में मांस नहीं है, हड्डी हड्डी है, तो साले लहास हो। तो एक दिन सबको मरना है, तुम भी बेटा मर जाओगे। तुम मरोगे साले, कफन नसीब नहीं होगा हमको। हाँ, अगर कफन नहीं मिलेगा तो मेहरारू मसड़िया ओढ़ लेगी तब मर। हाँ, मरबूना साले मरोगे। हाँ, औरत जो है फटेरी साड़ी में लपेट कर साले तुमको किसी चूल्हे में फेंक दे। ये तो महाराज थे, इनको कफन नसीब हुआ। सारे नौकर हो, तुमको कफन नसीब होने वाला। हम कह रहे हैं कफन की क्या जरूरत है? कागज पैसा हमारे घर वाले खर्च करिए, वो मेरे रो वाली साड़ी हमारे पहले में रो ले बस। सही कह रहा है। दुनिया खर्चा बतावत। नहीं, वो मेहरवा साड़ी वो भी ताकि हमारे मेहरवा अरे वो राजावा कहवा छोड़ दिया, धोतिया लेके चला गया। हमारे बाप मर गए तो अब हम रोवत रहे, 5-6 जने रहे कहीं। ए लाला चुप रहा, अगर तुहार बाप मर गए तो तुहार बाप हम। हाँ, सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात। अरे जब बाप मर गए तो बाप पैदा है। जैसे घरे पहुंचो तैसे अम्मा मोर माइयो टिकट कटा ले। साले मरना है तो मरना ही है। रोवत रहे 5 मेहरा कहीं नहीं लाला, अगर तोर माई मर गए तो हम तोर माई। हाँ, सही बात है। तुरंत चुप मार लिए, जैसे फूंका पे आए तैसे घरे। अरे मोर हथिनिया, हथिनिया, अरे मोर मलवा,
चुपिया हुआ हमारे मेहरुआ का तरबूज रखा हुआ है। हाँ, दादा मर गए, दादा तैयार हो गए, माई मर गए, माई तैयार हो गए, मेहरारू मर गए। कभी चिल्ला थे कोनो मेहरारू ना कहते चुप रहा, हम बहुत मेहरारू साले तुम्हारे माँ मर गई तो माँ बन गए, बाप मर गए बाप, साले औरत सब तुम्हारी औरत बन जाएंगी। कोनो मेहरारू ना कहते तो आप ही कह दें। देख, गुलाब सिंह उधर बैठा रो रहा है, फूल सिंह उधर बैठा रो रहा है, रात दरबार में चौकी नजर आ रही है। अकेला सेनापति दर्शन करेगा क्या? काम ऐसा करना है, खुशियां इस घर में तब आएगी जब गुलाब सिंह का गौना इस घर में आएगा तो खुशियां लौट आएंगी। क्योंकि घर की जो औरत होती है वो गृह लक्ष्मी होती है, यानी घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में औरत नहीं होती है उस घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं होता है। इसलिए इस घर में कोई औरत नहीं है। जब तक गुलाब सिंह का गौना नहीं आता है तब तक इस घर में अच्छे रंग से रोशनी नहीं पड़ती। इसलिए हम चलते हैं बाबू विजय सिंह के पास में, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी है। मैं उनसे गौना का दिन बार रख के आऊंगा और गुलाब सिंह का गौना लाऊंगा और इस घर में चहल पहल जरूर रहेगा। फूल से आखिर बात क्या है? क्यों इतना दिल छोटा कर रहा? भैया बापू के बिना कैसे? क्या बताऊं फूल से, तू छोटा है, मैं हूं और सेनापति करण सिंह चाचा जी हैं। हम दोनों को रहते हुए झंडू बांध दिए, हम तीनों को रहते हुए आखिर तुम्हें कौन सी ऐसी तकलीफ आ गई? भैया देख, मन को शांति ला। मोहब्बत दर्द जुदा मुझ पे सितम गौना मांगने चलना है यार। हाँ, और महाराज के मारने के बाद विजय सिंह को खबर नहीं दिया। क्या बताऊं, मैं अकेला था यार। अरे तो हम लोग तारे पे चले ना, वहाँ दिन रखा जाए। ये बात और क्या? आओ विजयनगर चलते हैं। नमस्कार नमस्कार। अच्छा ये बताओ, हमको तो बड़ी चिंता है। किस बात की? अरे जिस घर में लड़की सयानी पड़ी हो, हाँ। और शादी हो गया हो, गौना नहीं गया हो, और घर वाले सारे खबर न लिए तुम कौन मारे जाओ?
अरे वो अपने रिश्तेदार। अरे रिश्तेदार है क्या तो आप फोन फाटा कर चाहिए कि ना है? लेकिन तुम डेली पूछते हो ना हाँ कि चाचा जी आपके बहुत दुखित रहते हैं। हाँ 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 तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम सही कह रहे हो, सारी लड़की घर में हाँ ये को होती है। लेकिन मैं सोचता हूँ हाँ कि अगर हमारे समझाने से कोई गौना के लिए आ जाए। एक मिनट हैं? हेलो हैं? आहा क्या बात? अरे मेहमान भाई साहब मेहमान अच्छा मेहमान बैठा अरे हम तुम्हारे गवैया सारे गाँव खावा ऐसे ही पूछा जाता है। रुक जा पहले पानी पी ले हाँ हाँ पहले पानी पिया आपके नाम से पानी अरे हमारे मेहमान नाश्ता भर है ना गाँव खावा अरे हमार मतलब है जैसे समय खराब चला था मतलब तमाम रिश्तेदार हैं केहू शुगर का मरीज हुए पर मीठा दे दे नुकसान कर जाए। अच्छा आम मरीज नहीं है हमार मतलब है लड्डू खावा की बालू शाही खावा की बर्फी खावा की गुड़ खावा गुड़ भेली खावा अरे कुछ ना खावा गुलाम जमुनिया ऐसा हम अपने रिश्तेदार में कोई ऐसा कहता है जब गुड़ खावा लड्डू खावा गुलाब जामुन खावा ये अरे जो तुम्हारे यहाँ घर पे हो वही दो। जानत ना है ये चौराहा पर वही पानी पी के आवत है भाई ये या नहीं अरे तुम्हें कैसे मालूम? मरवाया गवैया मरवाया बैठा बैठा बहुत बदतमीज नौकर है, हम मरवाएंगे तो मरवाए। अब आया जैसे आवे तैसे उनके घर में मरवा बाबू भी जैसे ये आपका पुराना नौकर है, इसका नाम है झंझटी है। हाँ इसे बात कोई कुछ नहीं करना है। पानी लाओ मैं आपके पास आया हूँ, शायद आपको नहीं मालूम होगा कि महाराज श्री सिंह का देहांत हो गया। नहीं नहीं ये खबर मुझे मिली थी। खबर मिली? जी हाँ। अच्छी बात है। और इस समय घर में मातम ही मातम छाया है। महाराज ने मुझको कहा, मैंने वादा किया महाराज ने मरते वक्त कहा था कि सेनापति मेरे न रहने के बाद मेरे बड़े बेटे गुलाब का गौना करा देना। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ गुलाब सिंह का गौना मांगने के लिए। ये तो आपने मेरे दिल की बात सुन ली। ये बात ठीक है, मैं भी यही इंतजार कर रहा था। अच्छी बात है। तो हम आए हैं, गौना का दिन बार रख लीजिए और गौना भी दे दीजिए। बहुत अच्छी बात। मुझे मंजूर है। मंजूर है? आप जिस तारीख दिन को धरे होंगे ये मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार। मैंने तो पंडित और बुलाया नहीं भाई। तुम्हारे घर में कोई है? अरे पंडित की क्या जरूरत है? मतलब आज तो खत्म हो गए, कौनो कमी ना है बा, भका भक भरा बा भगवान के कृपा से। दिन बार कैसे रखेंगे बताओ? भगवान के कृपा से कृपा से, भरा बा। कृपा से। तो 6 तारीख का बारात आवे, 5 का वापस हो जाए। उल्टा पैदा हुआ था। 5 बारात आएगी, 6 को वापस। हाँ आप समझ आया? 5 को बारात आएगी, 6 को। लेकिन सुनो, हम सोच रहे हैं कि अब वो जमाना गया, अब सीधे सुबह आए और दोपहर को। मतलब तो मतलब ये जैसे बहुत सही
तो खाना वाना बनाओ जरूरत ना है, जब जल्दी सही बात जल्दी जाओ। आपकी मर्जी की बात है, बनाओ या ना बनाओ। चाय जा खाना खाए, गर्मी के दिन है, काला ना पर पकड़े पड़ा दिन के तो का होई। अरे फिर द्वार पे बेइज्जती करोगे? कमन बेइज्जती कभी क्या खड़ी कैला का? बतिया कम से कम है, बरतिया बरतिया। हाँ, खड़ी बारात यानी सुबह आ जाओ और दोपहर तक विदाई हो जाए। तो सोचा साले क्या खड़ी कर नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। तो जा पनिया ना पिया। अब दिन पर्दा है 5 तारीख को सुबह आएंगे और दोपहर तक चलो ठीक। राजा अच्छा ये बताइए, सारा इंतजाम तुम्ही को करना है? अब देखा बफर सिस्टम ना करे बा, फिर क्या करोगे? 100 ग्राम आटा सनवाई दिया। 100 ग्राम? हाँ, वो किस लिए? अब पहले सुन ले 50 ग्राम बतासा लाई। हाँ। अरे राजू मीठा तो मीठा है। अरे आराम दारे बतासा क्या करे? जब बतासा बनाओ बराती सारे सुनिए पनीर पिए। अच्छा ये बात है। और जब खाए नंबर आई, हाँ। पूरी चाहे 2 पूरी निकलवा रही चाहे 4 पूरी पूरी तो हम निकलवाए है। हाँ। जैसे खाए नंबर आई तैसे बलबा करवाई दिया। दंगा करा दो। गंगा हाँ। का बका अरे हमारे सारे अपने अपने गाड़ी में हल गई है। अरे अपने अपने गाड़ी में हल गई है और ले है भाग के सारे खावन के लिए कुल बचा। बेइज्जती किसकी होगी? कौन बेइज्जती? हमारी होगी ना? अरे इज्जतियत रही करी, बेइज्जती हुई के का? अरे इज्जत कोई बात नहीं है। चलो ठीक है। हाँ हाँ, अब सारा अब इंतजाम सारे इंतजाम में लगते हैं। कोई तुमको शायद ये नहीं पता है कि जिसके घर में गौना ब्याह पड़ता है उसी के दिल से पूछो। मैंने आज तक ना तो किसी का गौना लाया ना तो किसी का विवाह किया। तो मैं सोच रहा हूँ, ये बताओ क्या क्या बुक कर ले? बोले बताओ क्या क्या बुक कर लो तब बारात चलो। देखिए हम सोच रहे हैं कि दुल्हन के लिए गहना बनवा दें। हाँ, अब हम सोच रहे हैं कि पायल के गोड़ बनवा दें। हाँ हाँ हाँ, गोड़ का पाव जेब सोचा था 10 ग्राम को बनवा दें। जब हल्लुक बनी 10 ग्राम का पाव जेब होता है। अरे जब हल्लुक रही तो दुल्हनिया जल्दी जल्दी टक 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 चली। ये बात है। और सोचा था मंगलसूत्र के घेघा बनवा दी। अरे